भारतीय सेना एक ऐसी सर्विस जिस पर हर हिंदुस्तानी आंख मूंद कर भरोसा करता है। हम और आप अपने घर में चैन की नींद सोते हैं क्योंकि कश्मीर के पहाड़ों से लेकर इंडियन ओशन की गहराइयों तक हमारे देश की सेना हमारी रक्षा करती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि देश के नाम पर मर मिटने वाला एक मिलिट्री ऑफिसर ही किसी की जान लेने पर मजबूर हो गया। देश के हर एक सिटीजन की रक्षा करने की कसम खाने वाले किसी सैनिक के सर पर खून सवार हो जाए तो क्या होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में एक तारीख ऐसी भी थी जब वाकई में ऐसा हुआ था कि इंडियन नेवी के एक ऑफिसर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की 4 गोलियां एक आदमी के सीने में उतार दी। वो दिन था 27 अप्रैल 1959 का। 6 फीट लंबे हैंडसम नेवल कमांडर कवास नानावती ड्यूटी से छुट्टी मिलने पर अपनी खूबसूरत वाइफ सिल्वीया से मिलने घर लौटे थे। महीनों बाद अपनी पत्नी से मिलने की खुशी कमांडर नानावटी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। समंदर की लहरों के बीच अपनी पत्नी से दूर रहना महसूस होने वाली एक अलग तरह की सजा थी। उन्होंने आते ही अपनी पत्नी को गले से लगाया और एक दूसरे के हाल चाल लिए। 27 अप्रैल को कमांडर के घर लौटे हुए 9 दिन पूरे हो चुके थे। अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाले कमांडर नानावटी के लिए 2 महीने समंदर के बीच में अपनी पत्नी से दूर रहना किसी सजा के जैसा था। लेकिन देश की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी कमांडर नानावटी ने उठाई थी, उसके आगे उन्हें अपने खूबसूरत वाइफ सिल्वीया को अकेले छोड़कर जाना पड़ा। घर पर छुट्टियां मनाते कमांडर नानावटी और उनकी पत्नी सिल्वीया कभी अपने प्यारे कुत्ते को वेटनरी हॉस्पिटल लेकर जाते, कभी फिल्म देखने जाते, तो कभी अपने कोलाबा वाले आलीशान फ्लैट पर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाते। लेकिन कोई बात थी जो सिल्वीया को मन ही मन खाए जा रही थी। वो कमांडर नानावटी के साथ रहते हुए भी अकेली थी। उसका शरीर और मन बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया जब कमांडर नानावटी ने सिल्वीया को छूने की कोशिश की तो सिल्वीया ने उन्हें रोक दिया। कमांडर को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी अपनी पत्नी उन्हें अपने पास आने से रोक रही है। थोड़ी देर दोनों के बीच बहस चली और सिल्वीया अचानक रोने लगी। कमांडर हक्के बक्के रह गए और सिल्वीया को पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, क्या हो गया है ऐसा जो तुम मुझे नहीं बता रही। लेकिन सिल्वीया कमांडर को बताती भी क्या। एक शादीशुदा औरत को समाज में जिस मर्यादा के घेरे में रहना होता है, सिल्वीया उसे लांघ चुकी थी और कमांडर नानावटी उससे पूरी तरह अनजान थे। शर्म और गिल्ट के मारे सिल्वीया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, लेकिन कमांडर अड़े हुए थे। बार बार पूछने पर सिल्वीया ने आखिरकार बता ही दिया कि उसका कमांडर और सिल्वीया के एक बिजनेसमैन फ्रेंड प्रेम आहूजा के साथ अफेयर चल रहा है। कमांडर पर मानो बिजली गिर गई हो। उनका दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था और पांव तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सिल्वीया के मुंह से निकली ये एक लाइन कमांडर के सीने में किसी बंदूक की गोली की तरह लगी थी। कमांडर उसके बाद कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने बेड पर देर तक बैठे रहे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कमांडर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर अचानक कमांडर नानावटी उठे और अपने बेडरूम के ड्रॉवर से अपनी रिवॉल्वर निकाली। गुस्से में लाल हो चुके कमांडर नानावटी रिवॉल्वर लेकर सीधा प्रेम आहूजा के घर पर पहुंचे। उस समय आहूजा बाथरूम से नहाकर निकले थे। सफेद तौलिया लपेटकर आईने के सामने खड़े प्रेम आहूजा एक कंघा लेकर अपने बाल बना रहे थे। इसी समय कमांडर नानावटी आहूजा के कमरे में आते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। कमांडर नानावटी को अपने कमरे में देखकर प्रेम आहूजा चौंक जाते हैं। आहूजा की नजर कमांडर के हाथ पर पड़ी जिसमें उन्होंने रिवॉल्वर थाम रखी थी। इससे पहले कि आहूजा को कुछ समझ आता, कमांडर नानावटी ने रिवॉल्वर आहूजा की तरफ तान दी और एक के बाद एक 4 गोलियां प्रेम आहूजा के सीने में उतार दी। प्रेम आहूजा को गोली मारने के बाद कमांडर नानावटी उसके कमरे से निकल गए और पीछे रह गया प्रेम आहूजा का शरीर, जिसके सीने से निकलने वाला खून उनके सफेद तौलिए को लाल कर चुका था। प्रेम आहूजा की इस दर्दनाक मौत ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत की जिसे हिंदुस्तान के मीडिया और जुडिशरी से लेकर आम लोगों तक कोई भी भूल नहीं पाया है। तो क्या हुआ उसके बाद? कमांडर नानावटी प्रेम आहूजा को गोली मारने के बाद कहां गए और कैसे इस एक इंसिडेंट ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया,
जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।